हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है मेरे प्यारे प्यारे जीव जंतुओं। तो हिंदी का पार्ट ए और पार्ट बी आप लोगों ने देख लिया होगा आई थिंक। हमने उसमें हिंदी का पार्ट ए और पार्ट बी में हमने सारे के सारे कविताएं को कवर कर दिया है और बहुत सारे एमसीक्यूज भी कवर करा दिए हैं। तो काइंडली आप लोग पार्ट ए और पार्ट बी अगर नहीं देखे हो तो काइंडली आप लोग देख लीजिएगा। आज हम लोग पार्ट सी करने वाले हैं और पार्ट सी में बेटा व्याकरण करने वाले हैं। व्याकरण व्याकरण भी आपके सिलेबस में है। तो व्याकरण में सबसे पहले क्या क्या पढ़ना है आप लोग वो देख लीजिए। उसके बाद अपने लोग स्टार्ट करते हैं। व्याकरण को भी 1 घंटे में खत्म करने की पूरी कोशिश करेंगे। कुछ चीज आप पढ़ लेना, कुछ चीज मैं पढ़ा दूंगा। इसी वे में हम लोग व्याकरण को भी 1 घंटे में खत्म करने की कोशिश करेंगे। फटाफट से ये वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। देखो भाई, अगर कोई तुम्हारे लिए एफर्ट लगा रहा है ना बेटा, तो उसको शेयर करना सीखो। अपने सारे के सारे दोस्तों को भेज दो जिसको इसको हिंदी नहीं समझ में आ रहा है। चाहे हिंदी में वो फंस चुके हैं, तो मैं ही सारा का सारा सिलेबस कंप्लीट किया हूं। सब कुछ भेज दीजिए, अपने सारे के सारे दोस्तों को भेज दीजिए, शेयर कीजिए, हाइप कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर लाइक कमेंट नहीं करते हो ना बेटा, पाप लगेगा, पाप। तो काइंडली आप कमेंट करके जरूर बताइए कि कैसा पढ़ाया हूं हिंदी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपने लोग। तो व्याकरण का क्या क्या सिलेबस है, क्या क्या पढ़ना है व्याकरण में अपने को। व्याकरण में पढ़ना है अपने को संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, शब्दों समूह के लिए एक शब्द, मुहावरे और लोकांतियां। ये सारा चीज अपने को व्याकरण में पढ़ना है। तो आइए सबसे पहला वाला टॉपिक से स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है दोस्तों संज्ञा। संज्ञा से अपने लोग स्टार्ट करते हैं। आइए, संज्ञा का मतलब क्या होता है? बचपन से आप लोग पढ़ते हुए आ रहे हो, क्लास 2 से पढ़ते हुए आ रहे हो। संज्ञा का मतलब क्या होता है? मतलब नाउन। संज्ञा का मतलब होता है बेटा जी नाउन। नाउन के बारे में पढ़ेंगे। आइए आइए, तो हम लोग संज्ञा से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। आप लोग भी ये मैट निकाल लीजिए। आप बोलोगे भैया ये नोट्स कहाँ मिलेगा, तो डिस्क्रिप्शन में जाओ या कमेंट बॉक्स में जाओ। कमेंट बॉक्स में जाओ, मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वो टेलीग्राम चैनल में आप लोग ज्वाइन हो जाओ और ये नोट्स ले लो। तो कमेंट सेक्शन में मैंने टेलीग्राम का लिंक दिया, उस लिंक पे क्लिक करोगे ना, तो ये नोट्स आप लोगों को ऑटोमेटिकली मिल जाएंगे। डाउनलोड कर लो, पढ़ना स्टार्ट कर दो, वरना कल हिंदी के एग्जाम में फेल हो जाओगे। तो पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी जरूर देख लेना। जितना इंटरेस्टिंग वे मैं अगर पढ़ाया हूं, मैं डिटेल में पढ़ाया हूं, देख लेना, वरना फेल तो पक्का। क्योंकि बहुत सारे बच्चे हिंदी को कैजुअली लिए थे पिछले साल और फेल हो गए थे। तो आप लोग कैजुअली मत लेना, सीधा सा बात है। ठीक है, अब संज्ञा का परिभाषा जानते हैं, मतलब कि संज्ञा का क्या डेफिनेशन है। संज्ञा बोलती है किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, किसी प्राणी, किसी स्थान का भाव का नाम को संज्ञा बोलते हैं। किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, किसी प्राणी, किसी स्थान का अगर नाम आप लेते हो ना, उसको बोलते हैं संज्ञा। संज्ञा का मतलब है राम, श्याम, डॉक्टर, किसान, किताब, कलम, मोबाइल। उसको अपने लोग क्या बोलते हैं? संज्ञा। किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान या भाव का नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल, राम, मीरा, अकबर, डॉक्टर, किसान, मेज, किताब, कलम, मोबाइल, खिलौना, ये सब क्या है बेटा? संज्ञा है। ठीक है, उसमें व्यक्ति भी आता है, वस्तु भी आता है, प्राणी भी आता है, स्थान भी आता है और भाव भी आता है। उसको अपने लोग क्या बोलते हैं? संज्ञा। जैसे शेर बहुत दहाड़ मारते हैं, तो शेर क्या है? संज्ञा। राम आम खाता है, तो राम क्या है? संज्ञा। ठीक है, किसी व्यक्ति या किसी वस्तु, किसी प्राणी, किसी स्थान, किसी भाव का नाम को अपने लोग क्या बोलते हैं? संज्ञा बोलते हैं। अब बात करेंगे कि संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं। संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं, काइंड्स ऑफ नाउन। तो सबसे पहला होता है दोस्तों व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा मतलब होता है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन मतलब किसी व्यक्ति या किसी वस्तु का नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलते हैं। किसी व्यक्ति या किसी स्थान या किसी वस्तु के नाम को हम लोग बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे कि ताजमहल, राम, सचिन तेंदुलकर। किसी व्यक्ति, किसी स्थान या किसी वस्तु को हम लोग क्या बोलते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। फिर बोलते हैं जातिवाचक संज्ञा। किसको बोलते हैं? जैसे कॉमन नाउन। जातिवाचक संज्ञा किसको बोलते हैं? तो जातिवाचक संज्ञा जब हम किसी शब्द को पूरी तरह जाति या समूह से बोध कराते हैं, उसको बोलते हैं जातिवाचक संज्ञा। जैसे कि लड़का, ये लड़का काला है, ये लड़की काली है, मतलब पूरा जाति पर बात आ रहा है। जैसे कि लड़का, एग्जाम्पल लड़का। जैसे शहर, जैसे देश, जैसे पेड़। जब हम किसी शब्द को पूरी जाति से बोध कराते हैं, पूरी जाति, पूरा एक कम्युनिटी से बोध कराते हैं, लड़का, लड़की, पेड़, लड़का, लड़की, पेड़, देश, पूरा का पूरा जाति जिसमें आ जाता है, उसको बोलते हैं अपने लोग कॉमन नाउन, यानी जातिवाचक संज्ञा।
फिर होता है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा मतलब आम की मिठास, फूलों का सुगंध, बुढ़ापा, बहादुरी कि आम में कितना मिठास है, अपना भाव व्यक्त करना। यह उन चीजों का नाम है जिन्हें हम देख या छू नहीं सकते, बस महसूस कर सकते हैं। जैसे कि आम कितना मीठा है, आम कितना मीठा है, ये कितना बहादुर है। तो इसको अपने लोग क्या बोलते हैं, भाववाचक संख्या। जा, ज, ज, कि जहां पे अपने लोग अपना भाव को व्यक्त कर सकते हैं, भाव को व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए कुछ हम प्रश्न पूछते हैं, उसका उत्तर दीजिएगा। ठीक है, लिखा हुआ है सबसे पहले, बुढ़ापा संख्या में किस भेद का उदाहरण है। तो बुढ़ापा मतलब होता है कि भाववाचक संज्ञा, कि आप तो बूढ़े हो चुके, अपना मैं भाव व्यक्त कर रहा हूं, भाववाचक संज्ञा। मिठास शब्द में कौन सी संज्ञा है, मिठास मतलब क्या हो गया, भाववाचक संज्ञा। फिर बोला कक्षा और सेना कौन सी संज्ञा है। तो कक्षा और सेना जो है वो समूहवाचक संज्ञा है, समूहवाचक संज्ञा। एक समूह को हम लोग पकड़ रहे हैं, एक पूरा एक पूरा एक पूरा कम्युनिटी को पकड़ रहे हैं। कि क्लास 1 के पूरा स्टूडेंट्स ही आता है उसमें, सेना में पूरा आर्मीज ही आता है, हमारा आर्मीज। तो एक पूरा समूह को पकड़ रहे हैं, समूह मतलब पूरा एक कम्युनिटी को एड्रेस कर रहे हैं यहाँ पे। फिर यहाँ पे बोला स्नो, ये सोना, सोना में कौन सी संज्ञा है। तो सोना चांदी कुछ भी हो तो उसको अपने लोग बोलते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। क्या बोलते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा। सोना हो, चांदी हो, हीरा हो, ये सब कोई भी धातु अगर हो, धातु अगर हो तो धातु का हम लोग क्या बोलते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा बोलते हैं। ठीक है, फिर बोला है कि गंगा नदी में कौन सी संज्ञा है। तो गंगा नदी में व्यक्तिवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि हम लोग नदी का नाम ले रहे हैं कि ये नदी का नाम है गंगा। आपका नाम जैसे राम है, श्याम है, पूजा है, तो पूजा क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। एक व्यक्ति का नाम ले रहे हैं हम लोग, तो नदी का अगर नाम लेंगे, नदी का नाम लेके पुकारेंगे तो ये क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या बोलता है कि अगर आप किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का अगर नाम लेते हो, व्यक्ति, वस्तु या कोई स्थान का अगर नाम लेते हो तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। इसमें व्यक्ति, वस्तु और स्थान तीनों इंक्लूड होता है। फिर यहां पे बोला गया कि पशु शब्द संज्ञा के किस भेद में आता है, जातिवाचक संज्ञा। तो पशु जातिवाचक संज्ञा में आता है, ये मतलब कि पशु जाति का है। बच्चा किस, तो ये बच्चा शब्द किस, ये भाववाचक संज्ञा में आता है, बचपन। ईमानदारी कौन सी संज्ञा में आता है, भाववाचक संज्ञा, कि ये ईमानदार है। मैं अपना पर्सपेक्टिव रखा, भाव रखा अपना, ये ये भाववाचक संज्ञा है। शहर शब्द कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा। दिल्ली कौन सी संज्ञा है, दिल्ली है व्यक्तिवाचक संज्ञा। किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम अगर लेते हैं तो ये स्थान है ना, ये दिल्ली हमारा क्या स्थान है, एक प्लेस का नाम लिया है, तो प्लेस का अगर नाम लोगे तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, फिर बोला गया है कि पानी और दूध कौन सी संज्ञा है, द्रव्यवाचक संज्ञा है। पानी और दूध क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा। कोई कोई धातु का अगर नाम लेंगे तो ये क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा। भीड़ शब्द किस संज्ञा का बोध कराता है, समूहवाचक संज्ञा। मित्र की, मित्र की ये भाववाचक संज्ञा क्या होगी, मित्रता। मित्र की भाववाचक संज्ञा होगी मित्रता, मित्र की भाववाचक संज्ञा होगी मित्रता। मतलब ये भाववाचक का मतलब क्या है, मैं अपना ये पर्सपेक्टिव रख रहा हूं कि तुम्हारी मित्रता कितनी अच्छी है, तुम कितने अच्छे मित्रता निभाते हो। ठीक है, फिर बोला गया है कि जापान किस प्रकार की संज्ञा है। तो जापान व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगर किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम लेते हैं तो उसको अपने लोग क्या बोलते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो ये जापान जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्रोध कैसे संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, अब देखिए एमसीक्यू, एमसीक्यू आप लोग खुद पढ़ लीजिएगा, लेकिन मैं कुछ करवा देता हूँ, कुछ एमसीक्यूज मैं करवा देता हूँ आप लोग को। ठीक है, रामायण किस प्रकार की संज्ञा है। तो रामायण व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, मैदान में भीड़, भीड़ खड़ी है। तो भीड़ का मतलब क्या होता है, भाववाचक, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक या समूहवाचक। तो समूहवाचक होगा इसका आंसर, समूहवाचक, इसका आंसर समूहवाचक होगा। ठीक है, तो भीड़ का मतलब क्या है, समूह, जहां पे बहुत सारे लोग रहते हैं, जहां पे बहुत सारे लोग रहते हैं उसको बोलते हैं समूह। तो समूहवाचक होगा यहाँ पे। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे क मिसिंग है और सब कुछ दे दिया है। यहाँ पे बोला है कि दूध और पानी किस संज्ञा से अंतर्गत आते हैं, व्यक्तिवाचक, ये भाववाचक, द्रव्यवाचक या जातिवाचक। तो दूध और पानी जो है वो द्रव्यवाचक में आता है, द्रव्यवाचक। फिर बोला गया है कि पर्वत शब्द, फिर अपने को बोला है पर्वत शब्द संज्ञा के किस भेद का बोध कराता है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। तो पर्वत मतलब जाति, मतलब कि पर्वत मतलब हम लोग जाति का बोध करा रहे हैं। अरे पहाड़ तो बहुत सारे हैं,
कौन सा पहाड़ के बारे में बात कर रहा है? तो वो ये पर्वत अगर बोलेगा तो ये जाति का बोध करा रहा है, मतलब जातिवाचक है। फिर बोला है मित्र शब्द की भाववाचक संज्ञा क्या होती है? मित्र शब्द की भाववाचक संज्ञा होती है मित्रता। जापान एक देश का नाम है, इसमें कौन सी संख्या है? व्यक्तिवाचक संख्या है। जापान का मतलब व्यक्तिवाचक संख्या, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान, ठीक है। फिर यहाँ पे बोला गया है कि बचपन शब्द संज्ञा के किस भेद में आता है? तो बचपन शब्द संज्ञा के भाववाचक ये भेद, ठीक है। तो ये बचपन और बचपना का मतलब है कि मैं अपना भाव एक्सप्रेस कर रहा हूं, मैं अपना व्यू एक्सप्रेस कर रहा हूं। फिर बोला सोना में कौन सी संख्या है? सोना में द्रव्यवाचक संख्या है। कौन सी संख्या? द्रव्यवाचक संख्या। फिर यहाँ पे बोला सेना और कक्षा किस संज्ञा का उदाहरण है? सेना और कक्षा जो है ये समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है। नदी शब्द कौन सी संज्ञा है? नदी शब्द है जातिवाचक संज्ञा। जब नदी, झरने, पहाड़ का बात आया ना तो वो सब क्या है? जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है। फिर बोला है मिठास शब्द का अनुभव हम कैसे करते हैं? भाववाचक। इसका इसका आंसर हो जाएगा भाववाचक। मिठास का मतलब मैं अपना ओपिनियन रख रहा हूं। अब अगर ओपिनियन रख रहा हूं कि ये बहुत मिठास भरा फल है तो ये सब क्या है? ये भाववाचक है, ठीक है। अकबर एक महान राजा थे। अकबर शब्द क्या है? अकबर शब्द मतलब होता है दोस्तों व्यक्तिवाचक संख्या, मतलब किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का अगर नाम लोगे तो उसको बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। फिर यहां बोला गया लोहा किस शब्द का उदाहरण है? लोहा द्रव्यवाचक शब्द का उदाहरण है, द्रव्यवाचक। आंसर आंसर हो जाएगा द्रव्यवाचक, ठीक है। लड़का शब्द संज्ञा के किस भेद में आता है? लड़का शब्द मतलब होता है जातिवाचक, जाति का हम लोग बोध कराते हैं। ईमानदारी में कौन सी संज्ञा है? ईमानदारी में भाववाचक संज्ञा है। फिर यहां बोला गया कि ताजमहल कौन सी संज्ञा है? ताजमहल जातिवाचक संज्ञा है या व्यक्तिवाचक संज्ञा, कौन सी? तो किसी स्थान का अगर आप बात करते हो उसको क्या बोलते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का अगर आप बात करते हो वो क्या होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो ताजमहल व्यक्तिवाचक हो जाएगा यहाँ पे। क्रोध किस प्रकार की संज्ञा है? तो क्रोध ये भाववाचक संज्ञा है। अपना भाव अगर अगर अपना फीलिंग्स अगर रख रहे हैं, जहां पे फीलिंग्स का बात आएगा वहां पे वो हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। गुच्छा कौन सी संज्ञा है? गुच्छा कौन सी संज्ञा? समूहवाचक संज्ञा, मतलब एक चाबियों का जो गुच्छा रहता है, जहां पे यूनिटी का बात आएगा, जहां पे बहुत सारे लोग रहेंगे उसको बोलते हैं समूहवाचक संज्ञा, ठीक है। चलिए हो गया संज्ञा, संज्ञा खत्म, संज्ञा खत्म। अब सर्वनाम पढ़ते हैं। सर्वनाम मतलब प्रोनाउन। हमेशा तो तुम हमेशा नाम लेके तो नहीं बुलाओगे कि अभिषेक सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, अभिषेक सर ये करते हैं, अभिषेक सर वो करते हैं, अभिषेक सर वो करते हैं। खाली अभिषेक सर तो नहीं बोलोगे। तुम एक बार अभिषेक सर का नाम लोगे, अभिषेक सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, वो हमें गाइड भी करते हैं, वो हमें मोटिवेट भी करते हैं, तो वो शब्द का जो तुम यहाँ पे प्रयोग ये कर रहे हो, वो तुम हम शब्द का जो प्रयोग करते हैं, हम लोग हर किसी को नाम लेके तो नहीं बुलाते हैं। हम लोग तुम, हम, ते, वो, मैं, ये सब जो हम लोग बोलते हैं वो क्या है? सर्वनाम। सर्वनाम मतलब प्रोनाउन। नाम के जगह आने वाली शब्द, नाम के जगह आने वाली शब्द को हम लोग सर्वनाम बोलते हैं। अक्सर बातचीत करते समय या लिखते समय हम एक ही नाम बार बार इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि इससे वाक्य सुनने में थोड़े अजीब लगते हैं। उन नामों में हम मैं, तुम, वह जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। उसको अपने लोग क्या बोलते हैं? सर्वनाम। सर्वनाम मतलब प्रोनाउन। जैसे राम एक अच्छा लड़का है, राम रोज स्कूल जाता है, राम के पास एक सुंदर बस्ता है। कितना अजीब लग रहा है ये सुन के, खाली राम राम राम। अगर ऐसे हम लोग लिखे राम एक अच्छा लड़का है, वह रोज स्कूल जाता है, उसके पास एक सुंदर बस्ता है, तो वह शब्द का अगर प्रयोग करूंगा, उसके शब्द का प्रयोग करूंगा तो और ज्यादा अच्छा लगेगा। लेकिन एक ही नाम को अगर बार बार लेते रहे तो वो सर्वनाम नहीं कहलाता। तो ये सर्वनाम का मतलब क्या है कि जो नाम के बदले में जो कुछ भी आप लगाते हो उसको अपने लोग क्या बोलते हैं? सर्वनाम। जैसे मैं, तुम, वह, ये सब जो शब्द लगाते हो नाम के बदले में उसको बोलते हैं सर्वनाम, ठीक है। अब देखिए सर्वनाम के बहुत सारे भेद होते हैं। सर्वनाम के क्या होते हैं? बहुत सारे भेद होते हैं। तो ये सर्वनाम के बहुत सारे भेद होते हैं। तो सबसे पहले होते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम किसे बोलते हैं? जो सर्वनाम बोलने वाले, सुनने वाले या किसी अन्य व्यक्ति के लिए इस्तेमाल हो उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। जो सर्वनाम बोलने वालों के लिए या सुनने वालों के लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए इस्तेमाल हो उसे अपने लोग क्या बोलते हैं? पुरुष पुरुष वाले। जैसे कि मैं, हम, तुम, आप, वह, वे।
इसको आप लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है। फिर एक होता है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु को इशारा करके, हाँ तुम ही है, अरे तुम ही है वो बेटा, तुम ही है, जो सर्वनाम किसी पर्टिकुलर पर्सन को एड्रेस करके ही बनाया गया हो, उसको बोलते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे यह किताब मेरी है, वह तुम्हारा घर है, वह तुम्हारा ही घर है, मतलब किसी पर्टिकुलर इंसान को आप एड्रेस करके बोल रहे हो। ये मेरे दोस्त है, वे फूल बहुत मीठे हैं, उसको क्या बोलता है? निश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। फिर अनिश्चयवाचक सर्वनाम का मतलब क्या है? जो सर्वनाम किसी अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रयोग हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। मतलब नाम वाम नहीं पता है, नाम, अगर अगर मान लो किसी का नाम वाम नहीं पता है, मम्मी देखो वो मम्मी देखो वो डोर पे कोई खड़ा है, कोई आया है, मम्मी देखो तो। अगर आपको किसी का नाम नहीं पता है कि वो कौन है, तुमको अगर नहीं पता है, तो उसके लिए अगर कोई सर्वनाम यूज करते हो उसको बोलते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। जैसे कि वो दरवाजे पे कोई खड़ा है, कि दूध में कुछ गिर गया, दूध में कुछ गिर गया, पता नहीं क्या गिरा है लेकिन दूध में कुछ गिर गया है। अगर कोई 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 चीजों के बारे में तुमको पता नहीं है कि वो कौन है, उसके बारे में अगर तुम बोलते हो तो उसको बोलते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कि दरवाजे पे कोई खड़ा है, दूध में कुछ गिर गया है, किसी ने मुझे बुलाया, बाहर कुछ लोग आए हैं, मतलब पता नहीं कौन आए हैं लेकिन फिर भी बोल रहे हैं, ठीक है। ओके, तो हम लोगों ने कितना ये टाइप्स पढ़ा? हम लोग ने बोला कि सर्वनाम के 6 टाइप्स होते हैं। तो सबसे सबसे पहले पहले पढ़ा पुरुषवाचक, उसके बाद निश्चयवाचक, उसके बाद अनिश्चयवाचक, उसके बाद एक होता है प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक मतलब जो सर्वनाम में हम लोग प्रश्न पूछते हैं, जो सर्वनाम हम लोग प्रश्न पूछने के लिए उपयोग करते हैं उसको बोलते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसे कि तुम्हारा नाम क्या है, वह कौन है, यह किताब किसकी है, तुम किसे बुला रहे हो। जो सर्वनाम हमें प्रश्न जो जो सर्वनाम के हेल्प से हम प्रश्न पूछते हैं उसको बोलते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम, ठीक है। अब बात करेंगे संबंधवाचक सर्वनाम किसे बोलते हैं। जो सर्वनाम दो बातों या वाक्यों को संबंध से जोड़ देते हैं उसे बोलते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। मतलब जो वाक्य जो है, मतलब एक वाक्य होता है जो किसी संबंध से जुड़ जाते हैं उसको बोलते हैं दोस्तों संबंधवाचक सर्वनाम। देखो जैसे, जो मेहनत करेगा सो सफल होगा, जो आया है वह बैठ जाएगा। मतलब दो सर्वनाम अगर जुड़ जाते हैं, दो ठो सर्वनाम अगर जुड़ जाते हैं उसको बोलते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। क्लियर है? फिर बात करते हैं निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। जो सर्वनाम कर्ता अपने लिए खुद इस्तेमाल करे उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। मैं अपना काम खुद कर लूंगा, वह अपने आप चला गया, तुम स्वयं यह काम करो, हमें अपनी गलती माननी चाहिए। तो इसे अपने लोग क्या बोलते हैं? निजवाचक सर्वनाम। जो जो सर्वनाम तूने खुद रियलाइज कर लिया, तूने अपने खुद के लिए बोला है, जो सर्वनाम तूने खुद के लिए बोला है उसको बोलते हैं निजवाचक सर्वनाम। मैं अपना काम खुद कर लूंगा, वह अपने आप चला गया, कि तुम स्वयं यह काम करो, वगैरह वगैरह, ठीक है। आइए एमसीक्यूज करते हैं। देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है सर्वनाम में। सर्वनाम में बोला है मैं कल स्कूल जाऊंगा। इस वाक्य में ये सर्वनाम क्या है? इस वाक्य में सर्वनाम है मैं का मतलब है सर्वनाम, ठीक है। फिर लिखा हुआ है कि वो दरवाजे पे कोई खड़ा है, इसमें कोई किस प्रकार का सर्वनाम है? कोई, कोई का मतलब क्या है? कोई का मतलब है अनिश्चयवाचक, पता नहीं कौन है, पता नहीं वो दरवाजे में कौन है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। फिर यह मेरी कार है, यह वाक्य में यह कौन सा सर्वनाम है? मतलब जब हमें पता रहता है कि यह मेरी ही कार है तो उसको बोलते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। फिर यहाँ पे बोला गया तुम कहाँ जा रहे हो, इस वाक्य में सर्वनाम शब्द पहचानिए। तो तुम जो है ये सर्वनाम है बेटा, ठीक है। अपना काम स्वयं करो, इस वाक्य में स्वयं कौन सा सर्वनाम है? तो स्वयं जो है वो कौन सा सर्वनाम है? पुरुषवाचक, निजवाचक। तो ये निजवाचक सर्वनाम है कि अपना काम स्वयं करो, तो स्वयं कौन सा सर्वनाम है? निजवाचक। ऑलरेडी पढ़ा दिए कंसेप्ट। तो जो सोएगा वो खोएगा, जहां पे दो सर्वनाम का यूज किया जाएगा उसको अपने लोग क्या बोलते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम। यहाँ पे दो जहां जहां पे दो सर्वनाम का यूज किया जाता है उसको क्या बोलेंगे? संबंधवाचक सर्वनाम। फिर देखो कि बाहर कौन आया है, बाहर कौन आया है क्वेश्चन मार्क लगा है, तो इसको अपने लोग क्या बोलेंगे? प्रश्नवाचक सर्वनाम। हम बाजार जा रहे हैं, इसमें हम कौन सा सर्वनाम है? तो हम मतलब कौन सा सर्वनाम है? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। फिर बोला है कि दूध में कुछ गिर गया है, इस वाक्य में सर्वनाम शब्द कौन सा है? कुछ, ठीक है। बोला है कि दूध में
कुछ गिर गया है, तो यहाँ पे सर्वनाम कौन सा है? कुछ। कुछ जो है ना वो आपका सर्वनाम है। वे खेल रहे हैं, इस वाक्य में वे कौन है? वे कौन सा पुरुष है? तो वे का मतलब क्या होता है? जिसको तुम जानते हो। वे खेल रहे हैं, इसका मतलब तुम उसको जानते हो, तो वो कौन है? मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, निज पुरुष, उत्तम पुरुष, अन्य पुरुष। ठीक है। वह मेरा घर है, यहां वह किसकी ओर संकेत की जा रही है? निश्चित वस्तु की ओर, निश्चित वस्तु की ओर। तुम जानते हो उसको, वह मेरा घर है, तुम उसको जानते हो, इसके लिए बोल रहे हो। ठीक है। फिर बोला गया जैसा करोगे वैसा ये बढ़ोगे। यहां पे दो सर्वनाम का यूज किया, जैसा और वैसा का। ठीक है। तो इस वाक्य में सर्वनाम कौन सा शब्द है? तो जैसा और वैसा। ये क इज द ऑप्शन राइट। तो यहाँ पे दो ठो सर्वनाम है, जैसा और वैसा। ठीक है। आप कहां से आ रहे हो, इसमें आप कौन सा पुरुष है? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, अनिश्चय। तो यहाँ पे मध्यम पुरुष है। ठीक है। शायद किसी ने आवाज आवाज दी है, इसमें किसी कौन सा सर्वनाम है? मतलब किसी से, यहाँ पे जो किसी है, शायद किसी ने आवाज दी है, मतलब उस आदमी को हम लोग जानते नहीं है, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। मैं अपना काम अपने आप कर लूंगा, मैं अपने काम अपने आप कर लूंगा, ये कौन सर्वनाम है? निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम। ठीक है। अब अपने लोग क्या करेंगे? अब अपने लोग विशेषण पढ़ेंगे। विशेषण मतलब वो संज्ञा या वो सर्वनाम जो किसी की विशेषता बताती है। जैसे आम मीठा है, राम बहुत अच्छा लड़का है, श्याम बहुत अच्छा लड़का है, लड़का हीरा है, लड़का लंबा है, लड़का नाटा है। मतलब वो संज्ञा या वो सर्वनाम जो किसी की विशेषता बताए, उसे अपने लोग विशेषण कहते हैं। वो संज्ञा या वो सर्वनाम जो किसी की विशेषता बताए, उसे अपने लोग क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। तो विशेषण हमें बताते हैं कि कोई चीज कैसी है, कितनी है, उसका कैसा रंग है, उसका कैसा गुण है। ठीक है। कोई संज्ञा या सरगन कोई कोई संज्ञा या सर्वनाम अगर किसी भी चीज का विशेषता बताती है, उसे क्या बोलते हैं? विशेषण। जैसे आम मीठे हैं, आसमान नीला है, लड़का लंबा है, लड़का काला है, लड़की काली है। ये सब क्या है बेटा? ये सब विशेषण है, विशेषण। अब विशेषण के चार ये टाइप्स होते हैं। विशेषण के भी चार टाइप होते हैं। एक होते हैं गुणवाचक विशेषण। एक क्या होता है? गुणवाचक विशेषण। जो शब्द किसी के गुण, दोष, रंग या आकार का अवस्था बताते हैं, उसे बोलते हैं दोस्तों गुणवाचक विशेषण। ये लड़की बहुत अच्छी है, ये लड़का बहुत अच्छा है, ये लड़का हीरा है, लाल फूल है, पुरानी कार है, मोटा बच्चा है, पतला बच्चा है। इसको अपने लोग क्या बोलते हैं? गुणवाचक विशेषण। अगर किसी किसी व्यक्ति या वस्तु का आप गुण बता रहे हो, किसी व्यक्ति या वस्तु का अगर आप गुण या दोष या रंग या आकार बता रहे हो, उसको बोलते हैं दोस्तों गुणवाचक विशेषण। ठीक है। फिर एक होता है संख्यावाचक विशेषण। जो शब्द संग, जो शब्द संख्या या सर्वनाम की संख्या बताती है, मतलब गिनती करती है। जो शब्द कि 4 केले हैं, हमको अपने पापा से 4 जूते पड़े, हमको अपने पापा से 4 जूते पड़े। तो 4 क्या है? संख्यावाचक विशेषण। ठीक है। संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण मतलब कि वो क्वांटिटी को गिनती है। फिर एक होता है बेटा कि परिणामवाचक विशेषण, कि जैसे 2 लीटर दूध, थोड़ा पानी, ये 5 किलो चीनी, जो क्वांटिटी को नापती है, क्वांटिटी को नापती है। 2 लीटर दूध है, थोड़ा पानी है, ये 5 किलो चीनी है। मतलब जो क्वांटिटी को नापती है, उसको बोलते हैं परिणामवाचक विशेषण। और एक होता है कि सार्वनामिक विशेषण। तो इसका मतलब क्या होता है? जब कोई सर्वनाम संज्ञा के पहले लगाकर उसकी विशेषता बताई जाए, उसकी ओर इशारा करे। जैसे कि वह लड़का, वह घर, कौन सा आदमी, वह लड़का, वह घर, कौन सा आदमी, इसे इसे अपने लोग बोलते हैं सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। ठीक है। अब देखो, अब हम लोग कुछ एग्जांपल्स करेंगे जिसकी मदद से आप लोगों को विशेषण समझा देंगे। आइए। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है कि जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है कि काला कुत्ता भौंक रहा है, तो काला काला कुत्ता मतलब क्या है? ये गुणवाचक, गुण गुण बता रहा है। मीठा आम खाओ, तो मीठा क्या है? गुणवाचक। ईमानदार आदमी सबको पसंद है, ये क्या है? गुणवाचक संज्ञा, गुणवाचक विशेषण। लाल गुलाब बहुत बहुत सुंदर है, ये क्या है? गुणवाचक। पुरानी कार बिक गई, गुणवाचक। ठीक है। मोटा लड़का दौड़ नहीं पाता, तो मोटा लड़का, उसके गुण गुण के बारे में बात किया ना, तो गुणवाचक। खट्टा नींबू अच्छा लगता है, गुणवाचक है ये। असली छात्र फेल हो गया, गुणवाचक।
ठीक है। फिर गरम चाय पियो, गरम चाय पियो, ये भी गुणवाचक है। फिर ठंडा पानी लाओ, ये ठंडा क्या है, गुणवाचक। सफेद बिल्ली छत पे है, गुणवाचक। बुद्धिमान बच्चा पास हो गया, गुणवाचक। जो भी किसी का गुण बताता है, क्वालिटीज बताता है, उसको अपने लोग क्या बोलते हैं, गुणवाचक। इसके बाद आप देखिए यहां से, मुझे 5 आम दो, ये क्या है, संख्यावाचक, क्योंकि 5 इस्तेमाल किया है कि 4 लड़के खेल रहे हैं, 4 अगर है तो संख्यावाचक। यहां बोला कि तीसरी गली में मेरा घर है, संख्यावाचक। तो जहां पे क्वांटिटी बताई जाती है वो संख्यावाचक है। कि पहला स्थान राम को मिला, ये क्या है, संख्यावाचक। कि 10 रुपया दे दो, ये क्या, संख्यावाचक। 100 लोग सभा में आए, ये क्या, संख्यावाचक। जहां पे कोई क्वांटिटी का बात किया गया हो कि 10, 100, 50 ऐसे। कुछ लोग बाहर बाहर खड़े हैं, ये क्या, संख्यावाचक। सब बच्चे स्कूल गए, संख्यावाचक। दूसरा लड़का होशियार है, संख्यावाचक। बहुत लोग मेले में आए, संख्यावाचक। ये सब क्या है, संख्यावाचक। जहां पे क्वांटिटी मेंशन हो ऑलरेडी, कि हमारे 2 बच्चे हैं, हमारे 1 बच्चे, जहां पे नंबर्स का बात है ना, नंबर्स का बात अगर होगा, संख्यावाचक लिख के आ जाना, संख्यावाचक लिख के आ जाना। फिर देखो क्या दिया हुआ है। फिर दिया हुआ है कि थोड़ा दूध लाओ, अगर थोड़ा दूध लाओ ऐसे करके बुलाया कि, तो इसको मतलब होता है कि परिणामवाचक। फिर बोला 2 किलो, मतलब कि 2 के बाद किलो भी लगा दिया, अगर 2 के बाद अगर किलो भी लगा दिया, लीटर भी लगा दिया, तो ये क्या है, परिणामवाचक, परिणामवाचक। अब 2 के चक्कर में संख्या मत कर देना, 2 किलो लगाया गया है, अगर 2 लीटर, 2 किलो ये सब बात आए तो परिणामवाचक है वो, ठीक है। तो 2 किलो चीनी खरीदो, परिणामवाचक है। 1 लीटर तेल लाओ, परिणामवाचक। बहुत पानी बह गया, बहुत बहुत पानी बह गया, ये भी अपना ये वो परिणामवाचक, ठीक है। कि थोड़ा नमक डालो, ये भी अपना वो परिणामवाचक। कि 5 मीटर कपड़ा दो, परिणामवाचक। कुछ कुछ चावल बचा हुआ है, कुछ ज्यादा, 1 लीटर, ये 2 लीटर, 1 किलो, 2 किलो, ये सब दिया हो ना, ये सब सब क्या है, परिणामवाचक। फिर यह लड़का मेरा भाई है, ये है क्या, वो सर्वनामिक। वह घर बहुत पुराना था, ये क्या है, वो सर्वनामिक। कौन सा फल चाहिए, सर्वनामिक। कोई आदमी आया था। अगर नाउन के पहले कोई, कौन, वह, यह, ये सब लगता है ना बेटा, तो वो क्या है, वो सार्वनामिक है, वो सार्वनामिक विशेषण है। वे लोग बहुत अच्छे हैं, ये किताब मेरी है, जो लड़का आया था वो चला गया, ऐसा काम मत करो, ये क्या, सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। कितना अच्छे से सिंप्लीफाइड वर्ड में दिया हुआ है सब कुछ, फिर भी आप नहीं पढ़ते रहते हो हिंदी को। फिर देखो, अब बात करेंगे क्रिया। क्रिया का मतलब क्या होता है, बिना क्रिया। अब देखो, विशेषण पढ़ लिए हम लोग, अभी अभी क्या पढ़े, कि संज्ञा पढ़े, सर्वनाम पढ़े, विशेषण पढ़े। अब हम लोग पढ़ेंगे क्रिया। क्रिया मतलब काम करना। कि वो लड़का आता है, वो लड़का खाता है, वो लड़का पढ़ता है, कुछ तो करता है, क्या करता है वो लड़का, उसके बारे में बात करना। वह लड़का आता है, वह लड़का खाता है, वह लड़का पीता है, ये क्या है, क्रिया, उसको बोलता है क्रिया। तो बिना क्रिया के कोई भी वाक्य पूरा नहीं हो सकता। हमारे शरीर के लिए सांस लेना जरूरी है, वैसे ही वाक्य के लिए क्रिया जरूरी है, ठीक है। अब क्रिया के बिना वाक्य का कंप्लीट हो सकता है, वह लड़का, ये क्या वाक्य है, ये क्या, ये क्या हमारा सेंटेंस बना, वह लड़का नहीं। वह लड़का क्या करता है, क्या कर रहा है वो लड़का खाता है, वो लड़का पीता है, वो लड़का मौज करता है, वो लड़का पढ़ता है, फिर ना वो क्रिया होगा। तो क्रिया के उदाहरण मतलब क्या होता है, क्रिया का उदाहरण मतलब आना जाना, खाना पीना, पढ़ना लिखना, सोना जागना, हंसना रोना, कुछ ना कुछ काम तो करो भाई, उसको बोलते हैं क्रिया। जैसे सीता गाना गा रही है, हवा चल रही है, उसको बोलते हैं क्रिया, ठीक है। क्रिया का असली रूप, जैसे कि पर ना पढ़ना, लिख और ना लिखना, जा ना जाना, ऐसे आप बोल सकते हो क्या, तू पढ़, ये क्या सेंटेंस हो गया क्या, ये तो वो टपोरी भाषा हो गया। ए राम पढ़ता है, राम लिखता है, राम लिख, राम पढ़, ये क्या सेंटेंस है क्या, नहीं। राम पढ़ता है, राम पढ़ने जा रहा है, राम लिखता है। तो क्रिया का मतलब क्या काम कर रहा है, किस उद्देश्य से तुम उसका नाम ले रहे हो, ठीक है। अच्छा, अब अपने लोग पढ़ेंगे कि ये जो क्रिया है, मतलब क्रिया मतलब कि वर्ब, वर्ब का कितना सारा ये टाइप्स है, क्रिया का कितना सारा टाइप्स है। तो क्रिया का एक टाइप है अकर्मक क्रिया। क्या है, अकर्मक क्रिया। जहां क्रिया का फल सीधा कर्ता पर पड़ता है। इस वाक्य में कर्म नहीं होता, इसमें क्या पूछने पर उत्तर नहीं मिलता। जैसे कि बच्चा सोता है,
या बच्चा क्या सोता है, ठीक है, कि बच्चा रोता है, ये सब क्या है बेटा, अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। फिर होता है सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया जहां क्रिया के साथ कर्म होता है, जिससे इसमें इसमें क्रिया का फल कर्ता कर्ता पर ना पड़कर कर्म कर्म पर पड़ता है। जैसे कि राम खाना खाता है, मतलब खाना खाता है इज द कर्म, ठीक है। जैसे अगर कोई पूछेगा कि राम क्या खाता है, तो राम आम खाता है, राम आम खाता है, ठीक है। राम राम क्या पढ़ता है, राम ये कॉमर्स कॉमर्स पढ़ता है, उत्तर मिलता है जहां से तुमको उत्तर मिलेगा, जहां से तुमको उत्तर मिलेगा, ठीक है, जहां से तुमको कोई उत्तर देगा उसको अपने लोग क्या बोलते हैं, सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। तो क्रिया के दो टाइप्स होते हैं, एक तो होते हैं अकर्मक क्रिया, एक होते हैं सकर्मक क्रिया। अब जरा आ जाओ, अब जरा आ जाओ, एमसीक्यू, एमसीक्यू ही कर रहे हैं ना नॉर्मली। देखो लिखा हुआ है कि काम में जुटा हुआ है, वाक्य में क्रिया कौन सा काल है, आसन काल, भूतकाल, पूर्ण काल। अच्छा, अब अपने को बताना है ना कि पास्ट टेंस है या प्रेजेंट टेंस है या फ्यूचर टेंस है, सीधा सा बात है कि पास्ट टेंस है, फ्यूचर टेंस है या प्रेजेंट टेंस है, आसन्न, भूतकाल, ठीक है। काम में जुटा हुआ है मतलब भूतकाल का मतलब प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस, ठीक है, प्रेजेंट टेंस। आसन्न भूतकाल का मतलब क्या होता है, प्रेजेंट टेंस। आप लोग पढ़े हो ना, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस, वही दिया हुआ है यहाँ पे, वही चीज बताना है। हमने पत्र पढ़ा, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा भेद है, अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। तो ये क्या है, सकर्मक क्रिया है। हमने क्या पढ़ा, पत्र पढ़ा, जिस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को मिलेगा उसको बोलते हैं सकर्मक क्रिया। क्रिया के मूल रूप से को क्या कहते हैं, क्रिया को मूल रूप से धातु कहते हैं, धातु कहते हैं क्रिया को। शायद आज वर्षा होगी, इस वाक्य में किस काल की उदाहरण है, शायद आज वर्षा होगी, फ्यूचर फ्यूचर टेंस का बात कर रहा है, फ्यूचर टेंस का बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये भविष्य काल का बात कर रहे हैं, भविष्य काल का बात कर रहे हैं, फ्यूचर टेंस का बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें बस पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस और प्रेजेंट टेंस और वो टाइप्स पढ़ लीजिएगा, हो जाएगा। बोला है कि पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, तो ये क्या है बेटा, सकर्मक या अकर्मक। तो ये अकर्मक है, अगर पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं तो इसका आंसर हम क्यों दूं, उड़ रहे हैं तो उड़ रहे हैं। मैंने खाना खा लिया, वाक्य में ये काल काल पहुंच, तो ये मैंने खाना खा लिया, ये क्या है, पास्ट टेंस, पास्ट टेंस है ना। तो पास्ट टेंस अगर है तो वर्तमान, वर्तमान, पूर्ण वर्तमान। वह पढ़कर सो गया, ठीक है। वाक्य में पढ़कर कौन सी क्रिया है, पूर्व लोक, पूर्वकालिक क्रिया, मतलब ये पास्ट टेंस है, पास्ट टेंस। यदि वर्षा होती है तो फसल अच्छी होती, यदि वर्षा होती है तो फसल अच्छी होती, यह किस काल का उद्देश्य दिया हुआ है, हेतु, हेतु मत भूतकाल, ठीक है। हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, ठीक है। यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, ये ऐसा पास्ट टेंस के बारे में बात किया हुआ है कि हो भी सकती थी या नहीं भी हो सकती थी, हेतु हेतु मत भूतकाल, हेतु हेतु मत भूतकाल, ठीक है। अध्यापक छात्र से ये पाठ पढ़वाता है, अध्यापक छात्र से पाठ पढ़वाता है, इसमें कौन सी क्रिया है, सकर्मक क्रिया, प्रेरणात्मक क्रिया, संयुक्त क्रिया या अकर्मक क्रिया। तो यहाँ पे आंसर होगा कि प्रेरणार्थक क्रिया, कि प्रेरणा दे रहा है ना अध्यापक, अध्यापक क्या करा रहा है, कुछ काम ही तो करा रहा है। रविवार अखबार अखबार पढ़ रहा था, इस वाक्य में काल क्या है, पूर्ण भूतकाल, सामान्य भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल या संदिग्ध भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, ठीक है। इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये वर्ब बहुत ये है नॉर्मली। अब आई, ये सब पढ़ लीजिएगा, ये सब तो पढ़ लीजिएगा ना, वर्ब तो पढ़ लीजिएगा। वर्ब, वर्ब में क्या है, वर्ब का एमसीक्यूज में क्या है, इतना हौले थोड़ा ना हो तुम, तो आराम से पढ़ लेना एमसीक्यूज। अब यही करते हैं अभी, अब ये, अब क्या करेंगे, नहीं आएगा, ऑन डूइंग नथिंग नहीं आएगा चैप्टर। चलिए, अव्यय, अव्यय का मतलब क्या होता है, देखिए, व्याकरण की दृष्टि से अव्यय का अर्थ है जो व्यय ना हो,
जो व्यय ना हो, मतलब कि जिसमें कोई परिवर्तन ना हो, चाहे लड़का हो या लड़का हो, चाहे मौसा हो या मौसी हो, चाची हो या चाचा हो, उसके लिए जो वर्ड इस्तेमाल किया जा रहा है उसके लिए भी वो वही वर्ड इस्तेमाल किया जा रहा है। देखो जैसे कि लड़का ये धीरे धीरे चलता है, वही वर्ड आप लड़की के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो। लड़की धीरे धीरे चलती है, वही वर्ड आप बच्चे के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो, बच्चे धीरे धीरे चलते हैं। ठीक है, तो आप समझिए जरा ध्यान से, अव्यय का मतलब है, अव्यय का मतलब है जो व्यय ना हो, जिसमें कोई परिवर्तन ना हो। लड़का के लिए भी आप लड़का धीरे धीरे चलता है, लड़की धीरे धीरे चलती है, बच्चे धीरे धीरे चलते हैं। ये तीन वर्ड यहाँ पे सेम टू सेम हम लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है वो जेंडर जेंडर देख के। ठीक है, बस अगर लड़का है, अगर वो लड़की है तो चलती है हो जाएगा, अगर वो बच्चे है तो चलते हैं हो जाएगा। ठीक है, लेकिन वो धीरे धीरे तो कॉमन है ना, धीरे धीरे तो यहाँ पे कॉमन है। लड़का के लिए अपने लोग यूज किए हैं कि लड़का धीरे धीरे चलता है, तो लड़की भी धीरे धीरे चलती है, बच्चे भी धीरे धीरे चलते हैं, बस बात खत्म। ठीक है, अव्यय के कितने प्रकार होते हैं? अव्यय के 5 प्रकार होते हैं। अव्यय के 5 प्रकार होते हैं। सबसे पहला होता है क्रिया विशेषण। क्रिया क्रिया विशेषण मतलब जो शब्द क्रिया की विशेषता बताती है कि काम कब, कहाँ, कैसे और कितना हुआ, उसको बोलते हैं क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण जो जो क्रिया की विशेषता बताती है। क्रिया का मतलब क्या? काम। जो काम की विशेषता बताती है, जो काम तुमको दिए थे वो कितना तक हुआ, वो कितना तक हुआ, उसको अपने लोग बोलते हैं क्रिया विशेषण। ठीक है, जैसे वो हो गया कलवाचक। तो ये कलवाचक का मतलब क्या होता है? मतलब कि कालवाचक का मतलब क्या होता है? आज, कल, सभी, रोज जैसे शब्द, मतलब कि जैसे वह कल आएगा, वह आ जाएगा, वो परसों आएगा। जैसे हो गया स्थानवाचक, कि यहाँ वहां ऊपर नीचे, तुम वहां बैठो, तुम यहाँ बैठो। ठीक है, जैसे कि ये परिणामवाचक, बहुत कम, थोड़ा, पर्याप्त। रीतिवाचक, धीरे धीरे, तेज, अचानक। इन सबको हम लोग क्या बोलते हैं? क्रियावाचक अव्यय। क्रियावाचक अव्यय बोलते हैं हम लोग। ठीक है, इसको अपने लोग एडवर्ब भी बोलते हैं इंग्लिश में। इस इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसमें एडवर्ब भी बोलते हैं। ठीक है, फिर होता है संबंध बोधक, जिसको अपने लोग प्रीपोजिशन बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, जो अव्यय संज्ञा या सर्वनाम के बाद उसका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से जोड़ते हैं, जैसे कि के बिना, के साथ, के आगे, के पीछे, के माड़े, उसको अपने लोग क्या बोलते हैं? प्रीपोजिशन। फिर समुच्चवाचक, जैसे कि कंजक्शन, कि दो शब्द वाक्यांशों और वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द, इन्हें योजक भी कहते हैं। जैसे और, तथा, किंतु, परंतु, लेकिन, इसलिए। अगर आप बिकॉज लगाते हो ना, बिकॉज, किंतु, परंतु, लेकिन, तथा, इसको अपने लोग क्या बोलते हैं? समुच्चवाचक, मतलब कि कंजक्शन। बीच में कुछ ऐसा वर्ड लगा दिया, हम कर तो लेंगे लेकिन, बिकॉज, कि, परंतु, किंतु, ये सब जो लगाए ना आप नॉर्मली, उसको अपने लोग क्या बोलते हैं? समुच्चवाचक। और एक होता है विस्मया दिवो इधक, मतलब इंटरजेक्शन। जो शब्द हर्ष, शोक, घृणा, आश्चर्य आदि मन को भाव प्रकट दे। इंटरजेक्शन मतलब पता है ना? वाह, हाय, छी, छी, शाबाश, और उसको अपने लोग बोलते हैं इंटरजेक्शन। ठीक है, फिर निपात होता है। निपात मतलब ये पार्टिकल्स, ही, भी, तो, तक, मात्र, जो किसी शब्द के बाद लगाकर उसके अर्थ विशेष बल देते हैं। जैसे मैं भी आज दिल्ली जाऊंगा, तो भी जो होता है, भी क्या है? भी का मतलब होता है पार्टिकल्स, भी का मतलब होता है पार्टिकल्स। तो ये सब पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इसके जो आप टाइप्स को पढ़ लीजिएगा ना, तो एमसीक्यूज आराम से आप सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आ जाओ अब नेक्स्ट, ये सब में टाइम वेस्ट मत करना है। सुनो, आप लोगों को ना अव्यय जो है, अव्यय अव्यय और इससे पहले जो पढ़ाए उस पर थोड़ा कम आप ध्यान दोगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारा सिलेबस तो कवर करके जा रहे हो। अव्यय और इसके पहले जो क्रिया व्रिया पढ़ा है उस पे आप कम भी ध्यान दोगे तो चलेगा। देखो, अब पढ़ते हैं विलोम शब्द, आप लोगों का फेवरेट। विलोम शब्द का मतलब क्या होता है? विलोम शब्द का मतलब होता है उल्टा। विलोम शब्द का मतलब क्या होता है? उल्टा। आ जाओ पढ़ते हैं इसको। अमृत का विलोम क्या होता है? विष। आदि का अंत, आस्तिक नास्तिक, इच्छा अनिच्छा, उचित अनुचित, उदय अस्त, उपकार अपकार, कठोर कोमल, कृतज्ञ कृतज्ञ, गुण दोष, फिर चतुर मूर्ख, जय की पराजय, जीवन मरण, फिर दुर्लभ सुलभ, फिर धर्म अधर्म की पक्ष विपक्ष, प्रशंसा निंदा, बाढ़ सूखा, मान अपमान, यश अपयश, यहाँ पे वरदान, अभिश्राप, शोक हर्ष,
सत्य असत्य, सौभाग्य दुर्भाग्य, ये सब क्या है बेटा? ये सब विलोम शब्द है, आराम से पढ़ लीजिएगा। अंधकार प्रकाश, आकाश पाताल, आय व्यय, इहलोक ये परलोक, उत्थान पतन, उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण, एक अनेक की, फिर वो करवा मीठा, क्रय विक्रय, गुरु लघु, जटिल सटिल, वो जटिल मतलब सरल, उल्टा उल्टा, उसका उल्टा ऑपोजिट, ऑपोजिट वर्ड जिसको बोलते हैं विलोम शब्द, ऑपोजिट। फिर दाता याचक, फिर धनी निर्धन, नवीन हो गया प्राचीन, प्रत्यक्ष ये परोक्ष, फिर ये बंधन मुक्ति, ठीक है, मुखर मौन, रक्षक भक्षक, विद्वान मूर्ख, सजीव निर्जीव, सज्जन दुर्जन और स्वदेश परदेश, ये सब क्या है बेटा? ये सब है विलोम शब्द, ये सब विलोम शब्द है, विलोम शब्द। अब बात करते हैं कि पर्यायवाची शब्द, मतलब एक जैसा शब्द, एक जैसा शब्द कितना कितना है, मतलब एक वर्ड के कितने मीनिंग होते हैं उसको बोलते हैं पर्यायवाची। एक ही वर्ड के कितने सेम मीनिंग होते हैं उसको क्या बोलते हैं? पर्यायवाची। जैसे अग्नि का अगर बात करें तो अग्नि का है आग अनल पावक, ठीक है, आप तीन तीन करके याद करके रखना। अमृत का अगर बात करें सुधा सोम पीयूष, आंख का अगर बात करें वो नयन लोचन और चक्षु, आकाश का अगर बात करें नव गगन अंबर, इच्छा का अगर बात करें अभिलाषा चाह कामना, ईश्वर का प्रभु भगवान जगदीश परमात्मा, फिर कमल का जलज पंकज नीरज सूरज, ठीक है, वो सरोज, फिर गंगा का भागीरथी सुरसरी, देवपगा मंदाकिनी, ठीक है। अगर बात करें कि घर घर का तो गृह सदन आवास निकेतन, अगर चांद का बात करें तो चंद्रमा मयंक राकेश शशि, अगर जल का बात करें पानी नीर वरी सलील, अगर वो नदी, अगर वो नदी का बात करें तो मतलब कि वो सरिता तटनी अपगा, ठीक है, ये सब पढ़ लीजिएगा। माता का बात करें माँ जननी मैया अम्बा। देखिए हर एक चैप्टर के पीछे ना, हर एक चैप्टर के पीछे भी हम लोग पर्यायवाची शब्द विलोम शब्द दिए, वो भी पढ़ना जरूरी है। हर एक चैप्टर के पीछे देखिए, जैसे कोई भी चैप्टर के पीछे आप देखिएगा उसमें हमने पर्यायवाची विलोम शब्द जितना कुछ भी आ सकता है वो सब भी दिए हैं हमने, मुहावरे मुहावरे सब कुछ, ये सब भी पढ़ना जरूरी है। ये सबसे ज्यादा आएगा आप लोगों को चैप्टर से रिलेटेड, जितना भी विलोम शब्द बन सकता था, पर्यायवाची शब्द बन सकता था, सब हम लोग दिए हैं। एक बार पढ़ लीजिएगा उसको अच्छे से, ये सब पढ़ लीजिएगा उसको अच्छे से, ठीक है, ये सब पढ़ लीजिएगा उसको, ठीक है। अब चलिए पर्यायवाची हो गया ना, पर्यायवाची। अब आगे क्या है? अब आगे है शब्द समूह के लिए एक शब्द, मतलब बहुत सारे शब्द है, बहुत सारे पूरे पूरे मतलब कि सेंटेंस है, उसके लिए सिर्फ एक शब्द। मतलब ऐसा होता है ना शब्द समूह के एक शब्द, मतलब बहुत सारे सेंटेंसेस है, उसको एक शब्द में अपने को समेटना है, एक शब्द में समेटना है। जैसे कि मान लो लिखा हुआ है कि प्रतिदिन होने वाला, उसको बोलते हैं दैनिक। सप्ताह में एक बार होने वाला साप्तिक। बोला कि 15 दिन में एक बार होने वाला ये पाक्षिक। महीने में एक दिन होने वाला बोलते हैं मासिक, महीने में एक दिन होने वाला बोलते हैं मासिक। फिर तीन तीन महीने में एक बार होने वाला त्रैमासिक। 6 महीने में एक बार होने वाला वार्षिक, ठीक है। फिर या तो ऐसे भी कि जो सब कुछ जानता है उसको अपने लोग क्या बोलते हैं कि जो सब कुछ जानता है वो सर्वज्ञ है, सर्वज्ञ, सर्वज्ञ। जो बहुत कम जानता है वो अल्पज्ञ है, अल्पज्ञ। जो कुछ ना जानता है वो अज्ञ है। जो बहुत जानता है वो बहुज्ञ है। जो ईश्वर में विश्वास रखता है उसको आस्तिक बोलते हैं। जो ईश्वर में विश्वास ना रखता है नास्तिक बोलते हैं। इतना सेंटेंसेस है, उसको एक सेंटेंस में लाना है, ठीक है। फिर यहाँ पे दिया हुआ है जो जो कभी ना मरे अमर, जो कभी बूढ़ा ना हो अजर, जिसके सामने दूसरा ना हो अद्वितीय, उपकार ना मानने वाला कृतज्ञ, ठीक है। जो मांस खाता हो मांसाहारी, जो मांस ना खाता हो शाकाहारी, जहां जाना कठिन हो दुर्गम, जहां जाना सरल हो सुगम, ठीक है। शब्द समूह के एक शब्द, मतलब इतना सारा सेंटेंसेस है उसको एक शब्द, ठीक है। फिर देखिए जो कम बोलता है, जो कम बोलता है मितभाषी, जो बहुत ज्यादा बोलता है वाचाल बोलते हैं उसको। जो मीठा बोलता है मृदभाषी, मृदभाषी बोलते हैं उसको। बोलने वाला उसको बोलते हैं वक्ता, सुनने वाला श्रोता, जो दिखाई ना देता है अदृश्य। क्लियर है? अब देखिए, अब लास्ट लास्ट टॉपिक है अपना मुहावरे और लोकांतियां। मुहावरे और लोकांतियां, मुहावरे बनाने पड़ेंगे यहाँ पे।
सारा एमसीक्यूज का खेल है ना, एक बार आप पढ़ लोगे तो एमसीक्यूज क्रैक कर पाओगे, एक बार आप ये सब व्याकरण है ये सब पढ़ लोगे ना एमसीक्यूज क्रैक कर पाओगे। जैसे मान लीजिए दिया हुआ है आंखों का तारा, आंखों का तारा का मतलब क्या होता है, बहुत प्यारा। प्रयोग, श्री कृष्ण यशोदा मैया की आंखों के तारे थे। मुहावरे बना के लिखने हैं, श्री कृष्ण यशोदा मैया की आंखों का आंखों के ठीक है। अब ये कभी कभी अपने लोग बोलते हैं ईद का चांद होना, ईद का चांद होना मतलब बहुत दिन बाद आए हो, बहुत दिन बाद अगर दिखाई कोई पड़ता है तो बोलते हैं ईद का चांद हो गए हो क्या। फिर दिया हुआ है 9 2 11 होना, 9 2 11 मतलब भाग जाना, फरार हो गया, भाग गया। ठीक है। फिर दांतों, फिर बोला है कि दांतों तले उंगली उंगली चबाना, इसका मतलब क्या है कि दंग रह जाना, हम दंग रह गए, हम दंग रह गए। लाल पीला, लाल पीला होना, बहुत गुस्सा होना, इसका मतलब अपने अपने पैरों पर खड़ा होना, आत्मनिर्भर होना। फूलों का सामना करना, बहुत खुश होना। लोहा लेना, लोहा लेना मतलब कि डट कर मुकाबला करना। घी के दिए जलाना, खुशियां मनाना। ठीक है। आगमन सिर पे उठाना, बहुत शोर करना। ये जो मुहावरा सब जो होता है, मुहावरा सब जो होता है नॉर्मली, उसका मतलब क्या है, वो चीज पूछेगा आपको एमसीक्यूज में। ठीक है। जैसे अब अपने लोग लोकांतिया पढ़ेंगे, लोकांतिया, लोकांतिया मतलब आम के आम गुठलियों के दाम। कोई कोई बोलता है ना आम के आम गुठलियों के दाम, इसका मतलब क्या होता है कि दोहरा लाभ होना। मतलब अगर आपको डबल प्रॉफिट हो गया ना तो उसको बोलते हैं आम के आम गुठलियों के दाम भी दे के चला गया। फिर बोला है कि काला अक्षर भैंस बराबर, मतलब कि बिल्कुल अनपर, अनपर होना, बिल्कुल अनपर होना। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, इसका मतलब काम ना आने पर बहाना बनाना। ठीक है। अगर आपको काम वाम नहीं आता है ना तो आप बोलते हो अरे आंगन ही टेढ़ा है। आ- फिर यहाँ पे बोला है अधजल गगरी छलकत जाए, मतलब कम ज्ञान वाला व्यक्ति अधिक दिखावा करता है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, अपना अपराध मानकर पूछने वाला को दोष देना। ऊंट का मुंह में जीरा, बहुत कम वस्तु मिलना। ठीक है। तो ये क्या है, ये सब क्या लोकांतियां। तो बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, चले जाइएगा हिंदी का एग्जाम देने। देखिए हम लोग चैप्टर वाइज, हम लोग चैप्टर के बाद भी दिए हैं, हम लोग हर एक चैप्टर के बाद भी ये सब सारे एमसीक्यूज, एमसीक्यूज के बाद देखिए, एमसीक्यूज के बाद जितना भी व्याकरण हो सकता है हमने चैप्टर के बाद भी दिया है। इसको पढ़ना जरूरी है, हाँ जरूरी है इसको पढ़ना। इसको भी पढ़ के जाइएगा ताकि आप 25 में से 25 लाए। ठीक है। थैंक यू सो मच। ये पीडीएफ लेने के लिए आप लोग वो टेलीग्राम चैनल पर जाइए, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच।